जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रसंग है कि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। दोस्तों, जो भी हमारा महापुरुष आता है, नई कोई चीज नहीं लाते हैं, लेकिन बड़ी कठिन मेहनत और तपस्या से जब कोई भी कार्य कोई हमारे महापुरुष पूर्ण करते हैं तो उसमें व्यवधान डालने वाले हमारे महापुरुष बहुत आ जाते हैं। ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पर गलत लिखा है और ये यहाँ पर इसका ऐसा होना चाहिए। बताइए, ध्यान दीजिए, जिस महापुरुष संत शिरोमणि ने लिखा था कि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, महाजगबंदन, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? शंकर सुमन, आपने पिछले अध्याय में देखा शंकर जी का भस्मासुर, वहां से हमारे भगवान शिव कैसे 11वां रुद्र रूप लेकर के हनुमान जी महाराज बालाजी के रूप में सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, जिसको कभी कोई संसार नहीं देख सकता। उस महाशक्ति एक कन्वर्ट होकर के 11वें स्थान पर आकर के कभी वो नारी का रूप बनाते हैं। गए गोपी बन करके कन्हैया से मिलने गए थे, ऐसे ऐसे कई से रूप बनाए, इसमें एक 11वां रूप भी आता है। पैदा नहीं हुए थे भगवान भोलेनाथ, कभी पैदा नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो है अंश दिखाया है। अंश यानी कि शंकर सुमन, यानी शंकर जी के पुत्र, यानी कि जो शंकर जी का पुत्र, यानी कि हम आप सभी जो भी संसार के अंदर है वो सब शंकर जी के ही पुत्र हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम सीसा। संसार शंकर जी का है, उनको पैदा होने की और स्वयं कहीं जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन लीलाधर जब लीला करते हैं, अगर लीला नहीं करते, अगर हमारे बाप हम शादी नहीं करते तो हम नहीं आते, अगर हम शादी नहीं करते तो हमारे बच्चे नहीं होते, हमारे बच्चों की शादी नहीं होती। तो एक बाप से मैं बता रहा हूँ, अंश का अंश, अंश का अंश, अंश का अंश, हम सब उस शिव के ही अंश हैं। लेकिन ये जो हनुमान जी का है, ये 11,000 वोल्टेज पावर है, ये विको पावर, जो छू लेगा वो उसका विस्फोट हो जाएगा, जो नाम ले लेगा तो भवसिंध से पार हो जाएगा। ये वो हनुमान जी महाराज का एक जो है आराम से शंकर जी का पूजन भगवान बालाजी के रूप में। अब आ जाइए, यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है कि शंकर स्वयं। भैया, शंकर स्वयं नहीं है हनुमान जी महाराज। काहे से कि शंकर सुमन है, यानी शंकर जी का अंश है, 11वां रुद्र रूप भी है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि शंकर स्वयं है तो मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ, क्योंकि मैं सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहा हूँ। इसीलिए मैं आपकी उस बात का खंडन करता हूँ कि शंकर स्वयं नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं उस शिव शक्ति का पुजारी हूँ। कहीं कोई माता रात्रि में गर्भवती माता प्रसव में माता कहती है, स्वामी जी, महाराज जी, गुरु जी फोन करती है, हमारा बच्चा अभी 2 घंटे पैदा नहीं हुआ है, देखो रो रहा है। कोई कहता है हमारे बच्चे को 4 दिन नहीं हुए पैदा हुए, महाराज जी बड़ा ये परेशान करता, रो रहा है। कोई कहता हमारा 1 हफ्ते का बच्चा हुआ है, महाराज जी बड़ा रो रहा है। तो मैं देखता हूँ, यहाँ से जब फोन व्यक्ति मिलाता है, मैं इस चीज को देखता हूँ। भली भांति मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इस धर्म को लेकर के कुछ लोग काफी वंडर करते हैं, धर्म छोड़कर भाग रहे हैं। इसीलिए मैं उस सत्य पर आधारित प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। तुम कहीं मत भागो, थोड़ा अपना मोबाइल चार्ज तो करो। तो तुम्हारा ही मोबाइल खराब होगा तो कैसे उसमें हमारा नंबर तुम्हारा लगेगा? बताओ, अगर ठीक से नंबर लगाओगे तभी तो लगेगा। यहाँ पर भी यही हाल हो रहा है। अगर वो भगवान श्री कृष्ण शक्ति को याद करोगे तो माखन मिश्री वाले मिलेंगे, राम जी वाली शक्ति को याद करोगे तो धनुष बाण लेकर के शत्रुओं का संहार करेंगे, ये राम जी की शक्ति है।
भगवान शिव की शक्ति है। संपूर्ण सगल ब्रह्मांड में भयानक महामारी कोई विषम संकट ना संभलता हो, उसके लिए ये शिव शक्ति होती है। तो शिव शक्ति आदि शक्ति, आदि शक्ति वो शक्ति है जो कण कण में विद्यमान है और कहीं नहीं है, उसके बगैर कोई काम नहीं है, फिर भी वो कहीं दिखती नहीं है। यह है आदि शक्ति, परम शक्ति। बिजली ये आदि शक्ति है। मोबाइल के अंदर चल रहा उपकरण ये आदि शक्ति के सहारे से चलता है। हम आप आदि शक्ति के सहारे से चलते हैं। लक्ष्मी को आवश्यकता होती तो लक्ष्मी की पूजा करता है, जो सरस्वती की पूजा करता है वो बुद्धिमान हो जाता है। ऐसे जो कुबेर की पूजा करता है वो धनवान हो जाता है। भगवान शिव की जो पूजा करता है वो महाकाल के जैसा विकराट रूप भगवान भोलेनाथ उसको अपने ऐसी शक्तियां देते हैं, अपने ही जैसा बना देते हैं कि जा बेटा आनंद कर। तो ये भगवान शिव शक्ति है, आदि शक्ति है, परम शक्तियां हैं ये। अब जब तुम याद करोगे उस महाशक्ति को किस भाव से, यानी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी जैसी। जब मुझे कोई बच्चा याद करता है तो मैं अघोर पंथ अपनाता हूँ, अघोरी बन जाता हूँ। मलिच्छी, हमारे जैसा संसार में कोई गंदा नहीं होता है। क्योंकि मैं जाता हूँ वहाँ, हमारी माता गर्भ से बाहर बच्चा आया है और उसको कुछ दूषित उसके परेशान कर रही है, दूषित हवाएं उसे परेशान करती हैं, तो मैं जाता हूँ उसकी सुरक्षा करने, गर्भ के अंदर से लगा के गर्भ के बाहर तक पूर्ण सुरक्षा करता हूँ। ये मैं देखता हूँ। तो जब गर्भ के अंदर सुरक्षा, गर्भ के बाहर भी सुरक्षा, ये कौन सी शक्ति है, क्या है ये सब? यहाँ पर हनुमान जी महाराज नहीं घुस रहेंगे किसी संवर्ग वाले के यहाँ। मरघट जिसके यहाँ छूत हो गई है, जिसके यहाँ गमी हो गई है, माता बहू बेटी रजस्वला है, किसी के यहाँ किसी को खुराक देने भर नहीं है, आप लेटरीन कर रहे हैं बैठे, आपको कोई शैतान परेशान कर रहा है, क्या उस समय हनुमान जी का जाप करोगे? जब शंकर स्वयं है तो आप जाप कर सकते हैं, चाहे लेटिन करते हो, चाहे संभोग करते हो, चाहे आप भोजन करते हो, आप जाप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हनुमान जी का जाप आप नहीं कर सकते जब तक शुद्ध चित्त से नहीं होंगे, स्नान ध्यान नहीं करेंगे, और वो भी उचित स्थान नहीं होगा, तब तक आप हनुमान जी का ध्यान नहीं कर सकते। क्योंकि 11,000 वोल्टेज बड़े पवित्र हैं, फिर ये स्वयं शंकर कैसे हो गए? हम नहीं इस बात से समर्थन करते हैं। भाई आप लोग थोड़ा ज्ञानी है, महापुरुष है, और इस कमेंट में जरूर बताएं जो ये खंडन हो रहे हैं हमारे समाज के अंदर वार्तालाप, इनको जो है थोड़ा वो मिलियन मिलना चाहिए कि आप जो है पहले उसको देखें, परखें, समझें, फिर उसके बाद में अपना उत्तर दें। ऐसे नहीं कि संसार हमको पूज रहा है, हम जो बोलेंगे वही ब्रह्मवाक्य होगा, ये गलत है। स्वयं शंकर जी हनुमान जी नहीं है, स्वयं शंकर, क्योंकि शंकर अघोरी भी हैं, हनुमान जी अघोरी नहीं है। शंकर जी रजस्वला हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे कोई भी कितना भी गंदा महिला हो, वो अघोर रूप अवघड़दानी बन करके उसकी सहायता करते जा करके। हनुमान जी ऐसा नहीं करेंगे। हनुमान रूप में मैं आपसे पूछता हूँ, आप भगवान हो, आप भगवान के भक्त हो, आप बड़े सुंदर चेहरा वाले हो, आप पूजनीय हो, आपसे हम फावड़ा लेकर के और कोई कीचड़ वाली नाली क्या साफ कराए, क्या आपको शोभा देता है? आप तो स्वयं हो। क्योंकि मनुष्य ही एक झाड़ू पोछा वाला, मनुष्य ही एक भंडारी है, मनुष्य ही एक भक्त भी है, मनुष्य ही एक भगवान का रूप है। फिर रूप कैसे बदल गए? हम नहीं, हम कैसे मान लें स्वयं हनुमान जी शंकर जी? हम नहीं मान सकते, क्योंकि रूप अगर स्वयं शंकर जी अपने को मनवाना होता तो 11वां रुद्र रूप क्यों रखते? सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अंश रूप में आए हैं। और स्वयं शंकर का किसी मुख्य भाई नहीं है, तो फिर शिवलिंग की कोई वही नहीं रहा। जब हनुमान जी स्वयं शंकर है तो शिवलिंग की पूजा और जो शिव जी के शिवालय, दिवालय, मंदिर, शिवालय, ये सब क्या है? क्या आपने कह दिया, क्या बना दिया? देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ धर्म के ऊपर उंगली न उठाए। यहाँ पर रामायण में लिखा है कि ढोल रघुवाण शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का अर्थ नहीं बता पाए हमारे महापुरुष लोग, और दूसरी उसमें तो ताक ढीला ढील कर दिया। गलत बात है। हमारे धार्मिक पुस्तकों के साथ छेड़खानी न करें। जिस महापुरुष ने लिखा है, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, लिखा है
मैं मूर्ख खल कामी। क्या साधक याचक मूर्ख खल कामी है? बताइए, क्या ऐसे मूर्ख खल कामी मंदिर जाएंगे? लेकिन नहीं, स्वयं भक्त ने भगवान के अधीन होकर के अपने को मैं मूर्ख खल कामी, हे प्रभु हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, हमें मुक्ति प्रदान करो, हमें सब सुविधाएं दो प्रभु, रक्षा करो। ये मनुष्य कह रहा है, यहाँ पर वो समुद्र कह रहा है प्रभु श्री राम से। लेकिन ना वहां पर कोई ठीक से उत्तर दे रहा है, ना तो यहाँ पर जो है कोई ठीक से समाज को संभाल पा रहा है। क्या करूं? कोई बात नहीं, हमारे साथ लगे रहिए, हम मदद आपकी अवश्य करेंगे। वही सत्य पर आधारित प्रोग्राम दिखाएंगे कि उंगली के इशारे पर रात्रि में अगर तुम याद करोगे, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा परेशानी, कोई मुसीबत है, डॉक्टर बैल, कहीं भी इमरजेंसी कोई भी है, तो आप फोन लगाए 7355161090। जरूर हम कुछ लायक नहीं है, लेकिन किसी ने आप सबकी सुरक्षा के लिए हमें बैठाला है, वो खुद तुम्हारी सहायता करेगा। और जब सहायता करे तो तुम्हारी इच्छा हो इस नंबर के ऊपर अपनी सेवा डाल दें। हम भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन जब तक आप कुछ डालोगे नहीं, अगर किसी शक्ति को अगर हराम का नहीं खिलाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी को फोकट का खिला दोगे, अगर हराम खोर है तो वो खा लेगा और कहेगा मुझे तो मोटी मुर्गी आज मिली, छोड़ो इसको, अच्छा हुआ कहीं और देखते हैं। अगर मेहनत वाला हुआ, ईमानदार हुआ, तो तुम्हारा खाएगा और तुम्हारा दूना करके जाएगा। ये कड़वा सत्य है। इसीलिए चंद रिश्वतखोरों से बचे, और जो धर्म का जो है असली हकदार है, जो तुम्हारा सनातन धर्म चला रहा है, जिस एक व्यक्ति के सहारे से पूरा देश नाच रहा है, ऐसे व्यक्ति की सहायता करना चाहिए, ना कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल करके पैसा गलत तरीके से जा रहा है। तो मेरे भैया लोगों, ये शंकर स्वयं हनुमान जी महाराज नहीं हैं। आप अपने पे सत्संग करिए। शंकर जी पवित्र अघोरी औघड़दानी है, वो शमशान घाट मुर्दे में भी उनका वास रहता है। तो हनुमान जी हमारे पवित्र है। कहाँ तक आपको अंतर बताएं हनुमान जी में और भगवान शिव में? कहाँ तक हम अंतर बताएं? तुम गुरु हो और हम चेला है हमारे तुम्हारे में। कहाँ तक हम शिक्षक और अध्यापक गुरु का फर्क बताएं? हम फर्क बता नहीं सकते, क्योंकि कमी हम किसी में निकाल नहीं सकते, लेकिन जो सही है उसको हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। शंकर स्वयं नहीं है, शंकर स्वयं तो कोई स्वयं शंकर तो स्वयं शंकर ही है, लेकिन ये 11वां रुद्र हनुमान जी महाराज का है। जिस वक्त भयंकर महामारी थी, कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर, उस समय हमने हनुमान जी और काल भैरव की शक्ति प्रयोग किया था अपने देश की सुरक्षा के लिए। आदेश किसने दिया था? स्वयं शिव जी ने। कहें किसके कहने पर? आपके शुभ चिंतक के कहने पर। इसीलिए शंकर अलग है, हनुमान जी अलग है, दोनों की पूजा है अलग है। भगवान शिव मांस और मदिरा का भी जो है उनका एक स्थान है, और पंथा और घोरी का, लेकिन उसी से कहीं कोसों दूर हनुमान जी महाराज हैं। हम कैसे स्वयं शंकर समझ लें? जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अच्छा लगे हमारा सत्संग तो स्वयं आशीर्वाद दें, घंटी दबा करके हमारे सदस्य बने, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो भयंकर तबाही में थे, मैं रोया हूँ अपने भारत के लिए, मैं रोया हूँ। अगर संसार में कोई दुखी हुआ है तो मैं रोया हूँ अपने हिंदुस्तान के लिए, रात रात जगा हूँ, कई महीने जगा हूँ। दोस्तों, संत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, संत के कर्म निभाना बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय सिया राम। कोई गलती हो क्षमा कर दें, क्योंकि आप लोग भगवान हो हमारे, और हम तो सुख चिंता जहाँ की सेवक। जैसा आपका आदेश हम वैसा कर, जो आपको हमसे चाहिए हो आप बेधड़क बोलो, और जो हमें चाहिए है वो आप हमको दो। हमें क्या चाहिए? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। हमें शांति चाहिए और खुशहाल हरा भरा परिवार हो। जिधर निकले स्वामी जी महाराज जी आइए, चाय पीजिए, खाना खाइए, जिधर निकल जाए सब खुशहाल, सब निरोगी का हो, सुख समृद्धि हो। जय श्री राम।